रीडर में लेसन 1 पढ़ाने जा रहे हैं और उस पाठ का शीर्षक है ओस। संक्षेप में थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि ओस है क्या। इस कविता में जो है कविता के माध्यम से प्राकृतिक सौंदर्य यानी प्रकृति का जो सौंदर्य है देखने का एक अभिनव दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। ओस हमारी धरती से उठने वाले वाष्प के रूप में जो जल ऊपर जाता है वो ओस की बूंद बनकर हमारे धरती पर पुनः वापस आता है। आपने देखा होगा गर्मी में तो कम, जाड़े में आपने देखा होगा जब आप सुबह उठते हैं तो जमीन हमारी गीली रहती है, पेड़ों पर छोटी छोटी सी बूंदें पड़ी रहती है, ये ओस होती है। पानी की बूंद जो है आती है और वातावरण को एकदम इतना अच्छा बना देती है कि मन को बहुत अच्छा लगता है देखकर। तो इस कविता में ओस के बारे में बताया गया है। छोटा सा उदाहरण देते हैं। ऐसे तो मान लीजिए आपने पेड़ जमीन में कभी ना, जैसे आप कोई सामान बनाते हैं, भोजन या कुछ चीजें आप उबालते हैं तो देखते होंगे आप ढक्कन रख दें। कभी कभी कहते नहीं कि ये चीजें भाप में पकाई गई हैं। कैसे? जब कोई चीज गर्म होती है या धरती जब हमारी गर्म होती है तो जो हमारा पानी यानी जल जो धरती पर होता है वो वाष्प बनकर ऊपर चला जाता है। तो इसी तरह जब हम कोई बर्तन रखते हैं गर्म करने का तो उसमें भाप बनती है और ऊपर भाप जो हम ढाके रहते हैं तख्ती से उसमें बनकर बूंद टप टप गिरती है। तो इस तरह से हमारी बूंद पानी की बनती है। तो आइए कविता के माध्यम से हम कुछ आपको बताते हैं। हरी घास पर बिखेर दी है किसने मोती की लड़ियां, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरों की कड़ियां। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यो चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं दमदम। देखिए अब कवि ने यहाँ पर कितना बढ़िया वर्णन किया हुआ है कि हरी घास पर जो है, हरी घास पर ये मोती जैसी बूंद से यानी मोती जैसी बूंद से कौन यहाँ पर बिखेर गया है, बूंद को मोती जैसे कौन यहाँ पर बिखेर गया है, जैसे एक लड़ी सी बन गई हो। और कौन रात में कौन एक मोती सी यानी उज्जवल हीरो जैसे दमकते हुए जो है बूंदों की माला कौन बना गया है, यानी उज्जवल सुंदर हीरो की कड़ियां जैसे चमकते हुए हीरो की कड़ियां। उज्जवल मीन्स होता है पिरोना, उजला उज्जवल मीन्स होता है उजला, गूंथना मीन्स होता है पिरोना। यहाँ पर देखिए हम बता रहे हैं गूंथना मीन्स होता है पिरोना। जैसे भी बताया ना कौन गूंथ गया है, तो कौन मोती की लड़ियां जो है पिरो गया है। अब यहाँ पर देखिए हम बता रहे थे उज्जवल आपको, तो उज्जवल मीन्स होता है बच्चों उजला यानी सफेद एकदम चमकता हुआ। तो इस तरह से इसमें बताया गया है कि कैसे चमकते हुए हीरो की जो है कड़ियां यहाँ पर कोई पिरो गया है। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यूं चमचम, यानी इस धरती पर अरे ये जुगनू सा, इस जुगनू को आपने बच्चों देखा होगा कि वो रात में खूब चमकते हैं, खूब उड़ते हैं और जहां जाएंगे वो चमकते रहते हैं, जैसे एक छोटा सा बल्ब अपनी रोशनी बिखेर रहा हो। तो यहाँ पर तुलना उस जल की बूंदों यानी ओस की बूंदों से की गई, किससे? जुगनू से। जुगनू अपनी चमक को फैला रहा है और कैसे ये चमचमा रहा है, कौन चमचमा रहा है, यानी क्या है ये जो एक जुगनू की तरह चमक रहा है। नभ के नन्हे तारों से, जो हमारे आकाश में छोटे छोटे तारे रात में अपनी रोशनी हमारी धरती पर फैलाते हैं, वो उस समान ये कौन दमक रहा है, यानी क्या ये दमक रहा है। लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। देखिए यहाँ पर बता रहा है कि कौन जौहरी, यानी जौहरी किसको कहा जाता है बच्चों? सुनार को ना, जो आभूषण बनाते हैं उन्हें हम जौहरी कहते हैं, यानी रत्नों की जांच परख करने वाले को हम
क्या कहते हैं, जौहरी। जैसे हम संक्षेप में बताते हैं कि जौहरी हम सोनार को भी कहते हैं, यानी रत्नों की जांच परख करने वाला। हीरे होते हैं, मोती होते हैं, उनकी जानकारी करते हैं, जो रत्नों की जांच परख करने वाला। तो यहाँ पर ही हमने आपको बताया। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि लुटा गया, यानी कौन, इतने सुनहरे, इतने चमकते हुए रत्न यहाँ पर बिखेर गया है, और अपने घर का भरा खजाना, अपने घर का खजाना यहाँ कौन गिरा गया है, पत्तों पर, फूलों पर, पग पर मतलब रास्ते रास्ते पर, जहाँ जहाँ हम चलते हैं उस जगह पर जो है बिखरे हुए हैं रतन नाना, यानी हीरे मोती, विभिन्न प्रकार के रत्न यहाँ पर मोती के समान बिखरे हुए हैं। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। और बहुत सवेरे, आज सवेरे ही सवेरे कौन खुशी से दिवाली मना रहा है। दिवाली मनाने कैसे बच्चों, देखते ना, घर के चारों तरफ दीपक हम जला देते हैं और रोशनी बिखेर देते हैं, और वो अपनी चमक से इतना सुंदर वातावरण कर देता है, चारों तरफ जो है चमकने लगता है। तो यही कहा जा रहा है कि बहुत सवेरे आज किसने तो इस खुशी में दिवाली मना ली है, और सारे वन उपवन में, यानी सारे बागों में, बगीचों में, हर जगह किसने दीपावली निराली, यानी किसने ये निराली दीपावली मनाई है। जो होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं, इनकी शोभा निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। देखिए कह रहा है कि जो होता, अगर मैं होता इन ओस कणों को, अगर हमारे वश में होता तो इन ओस की बूंदों को अंजलि यानी हाथों में भरकर अपने घर ले आता, और इनकी शोभा देख देख कर मैं एक सुंदर सी कविता लिखता। तो इस तरह से कवि ने इसमें ओस की बूंदों का जिक्र किया है, और कितना सुंदर वर्णन किया कि ओस एक हीरे, एक मोती के समान फैली हुई है, फूलों पर, पत्तियों पर, रास्ते में, वन उपवन में, और अपनी शोभा बढ़ा रही है। इनकी शोभा देखकर मन में एक उत्साह उत्पन्न हो रहा है, और एक जिज्ञासा हो रही है कि काश मैं इन ओस के बूंदों को अंजलि यानी हाथों में अपनी भर लेता और अपने घर पर ले आता, और इन्हें देखकर खुश होता, प्रसन्न होता, और एक सुंदर सी यानी प्यारी सी अच्छी सी कविता लिखता। बच्चों, ये हमने आपको आज कविता पढ़ाई और कुछ उसके अर्थ भी आपको बताए। अब आपका होमवर्क आपका है, आपको कविता को अपनी कॉपी में लिखना है, यानी कविता को आपको अपनी कॉपी में शुद्ध व साफ लिखना है। लिखकर आपको याद करना, यानी आपको कंठस्थ भी करना है। आप उसे याद करेंगे और याद करके बिना देखे आप लिखेंगे, देखेंगे कहाँ हमसे गलती हो रही है और हमें कितनी कविता याद है। अगली वीडियो में हम आपको इसके आगे कुछ शब्द और कुछ चीजें बताएंगे। थैंक यू।